हम सब लोग अम्बेडकरवाद होने का दावा भरते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता होगा बाबा साहब की राइटिंग्स में एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। मूर्तियां बहुत स्थापित कर ली हैं, अब थोड़ा सा मुझे लगता है बाबा साहब के विचारों को पढ़े जाने की जरूरत है। और सिर्फ इस तरीके से सांप्रदायिकता की राजनीति परवान चढ़ी, बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ और बाबा साहब के जितने भी विचार थे उनको ध्वस्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उसके साथ साथ एक और भी इम्पोर्टेंट डेट है। आज के दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी किया गया था और ये कोई अनायास ही नहीं था कि आज ही के दिन को सिलेक्ट किया गया था इस दिन के लिए। उस समय जो हमारे युवा सांप्रदायिकता की राजनीति में फंसे वो आज तक निकल नहीं पाए हैं वहाँ से, और हमारा बहुजन समाज जो है वो फेल रहा है अपने युवाओं को वहाँ से वापस लौटा लाने में। किशन पटनायक जी की पुस्तक धारा शूद्रों का होगा, उसका पूरा पाठन मैंने अंबेडकर नामा के मंच से किया है और उसी के हवाले से मैं ये बात आपसे कहना चाहती हूँ कि किशन पटनायक जी ने लिखा है बहुत तरीके से इस बात को कि किस तरीके से सांप्रदायिकता की राजनीति परवान चढ़ी, बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ और बाबा साहब के जितने भी विचार थे उनको ध्वस्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को भी ये सब सोचना चाहिए कि अपने बहुजन समाज के लोगों को जो है किस तरीके से हमें डायरेक्शन देनी है। मूर्तियां बहुत स्थापित कर ली हैं, अब थोड़ा सा मुझे लगता है बाबा साहब के विचारों को पढ़े जाने की ज़रूरत है और सिलसिलेवार इसका पाठन होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को पढ़े बगैर कोई अम्बेडकरवादी नहीं बन सकता। हम सब लोग अम्बेडकरवाद होने का दावा भरते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता होगा बाबा साहब की राइटिंग्स में एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। करेक्ट। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे कोट डाले जाते हैं जो बाबा साहब के हैं भी नहीं। उन सबको फिल्टर करके सही इंफॉर्मेशन का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ बाबा साहब का सिलसिलेवार पाठन शुरू कीजिए, और जो नहीं पढ़ सकते हैं वो कम से कम ऐसी वीडियोस देखें जहाँ पर के सही इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की जाती हो। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर डॉक्टर रितु सिंह ने मनाया है, और ये भी हमने आपको साथ में बताया कि इनके धरने को भी 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज 101वां दिन पूरा हो चुका है। इन्हीं से जान लेते हैं कि जो संघर्ष की कहानी रही है, बार बार जितनी बार हमने इसका इंटरव्यू लिया है, इनसे बातचीत की है, बार बार इन्होंने बाबा साहब का जिक्र किया, संविधान का जिक्र किया, और आज भी उसी पर अड़िग है। डॉक्टर रितु, आप बताइए, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस भी है, आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है और आपके धरने को भी 101वां दिन पूरा हो गया है। कैसी रही है ये जर्नी? जर्नी मैं क्या बताऊं, कल हमारे बीच में मैम आए थे, मिसेस शालिनी लाल, तो उन्होंने शायद वो चीज़ें मैंने भी नहीं सोची थी, तो मैम बुक के लेके आए थे। मैम ने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही, मैम एक बड़ी सामने है, मैम ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही जब वो आए, और उन्होंने एक्चुअली हमें जगा दिया। मुझे एहसास नहीं था इस चीज़ का, आप रहो यहाँ पे रहोगे, मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था क्योंकि हम लोग बस दिन प्रतिदिन चलते जा रहे थे, और जो फेथ था वो डिटर्मिनेशन बहुत अनवेवरिंग और अनडिफीटेबल हमारे हौसले थे कि जैसे चलते जाना है। बट मैम ने ये कहा कि आप कोई पिक्चर बनाते हैं, चाहे कोई बहुजन कोई मूवी बनी है, तो उसके आप 100 दिन जब पूरे होते हैं या आप उसका रिव्यू देते हैं, आप उसके लिए लिखते हैं। और आज ये बहुत बड़ी बात है कि एक बहुजन बच्ची जो यहाँ पे 100 दिन से बैठी है, 100 दिन पूरे हो गए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए या उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हम लोगों को भी कुछ लिखना चाहिए ताकि उसके हौसले और अडिग और अटल हों। तो मुझे तब एहसास हुआ कि हाँ, वाकई में 100 दिन पूरे हो गए। मुझे तब तक लग ही नहीं रहा था, क्योंकि जब आपकी मंजिल क्लियर होती है ना, जब आपके दिमाग में आपका विजन क्लियर, आपको पता आपकी मंजिल क्या, आपको कहाँ पहुँचना है, तब आप एक सेकंड के लिए भी डगमगाते नहीं हो। जैसे बाबा साहब का था कि मैं कुछ करके जाऊँ। मैं अपनी जनरेशन्स जो हैं, तमाम लोगों ने उस टाइम पे भी उनका साथ नहीं दिया। उस टाइम पे वो दिन रात काम करते रहते थे, उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं करी, बट वो अडिग और अटल रहे, और आज उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। जैसे अब बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती है कि बाबा साहब को तो मानते हो, बाबा साहब की नहीं मानते, तो हमें लग रहा है कि हमने कुछ इस तरीके से उनको पढ़ा है या समझा है कि अब बाबा साहब की मानने की ज़रूरत है, और अगर बाबा साहब की मानने की ज़रूरत है तो ये डिटर्मिनेशन, ये हौसला आपके बीच में होना चाहिए कि रुकना नहीं, झुकना नहीं, थकना नहीं, बिकना नहीं। एंड दैट्स व्हाट द टीचिंग्स आई हैव लर्नड, और मुझे लगता है कि ये मेरे अंदर बहुत मजबूती से है, ना हिलूंगी ना हटूंगी। 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 2023, इतना बड़ा फासला है। क्या लग रहा है, आप जब यहाँ बैठी हैं, एक धरने में बैठी हैं, एक आंदोलन चला रही हैं, पूरा कुछ डिफरेंस आ पाया है समाज में, कोई बदलाव हो पाए हैं जैसा बाबा साहब ने सोचा था? बदलाव देखो, 2-3 चीज़ें हैं।
कि बाबा साहब ने तो बहुत सारी चीज़ें सोची थी, लेकिन बाबा साहब को ये भी पता था कि कुछ मेरे समाज के लोग इस तरीके से हमारे हकों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बदलाव ये आया कि जो उन्होंने सोचा हम वो पूरा नहीं कर पाए, और ये फैक्ट है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पूरा कर रहे हैं। उसमें अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय से बात करो तो प्रोफेसर रतन लाल का नाम सुर्खियों में सबसे पहले ऊपर आएगा। उसके बाद जो किसी को टारगेट बनाया गया, डॉक्टर रितु सिंह, उसके बाद अभी लक्ष्मण यादव हाल ही में। तो ये जो लोग जिन्होंने मुखरता से अपनी आवाज़ उठाई, जो डरे नहीं, जो झुके नहीं, जो हटे नहीं, जिन्होंने बाबा साहब के मिशन को, लेगेसी को आगे कंटिन्यू किया बिना अपनी नौकरी की परवाह किए बिना कि हम झुकेंगे नहीं। प्रोफेसर साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि अब मैं फ्लावर नहीं, मैं फायर हूँ, और मुझे ऐसे ही देखो, क्योंकि मेरे शब्दों में वो आग है जो तुम्हें झंझोरती है, जो तुम्हें जगाती है। दैट फायर वो देते हैं शब्दों से। और मैं एक स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कि जब बाबा साहब को पढ़ते हो ना, आपके रोंगटे खड़े होते हैं। और वही जब हम प्रोफेसर साहब को सुनते थे, मैं रतनलाल सर की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि हम स्टूडेंट थे उनके, और हमने उनको सुना। इवन कि जब लक्ष्मण यादव भी पढ़ाते थे तो मैं तब भी स्टूडेंट थी, तो हमने उनको देखा कि यार ये क्या है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और ये चीज़ें भी हैं, और वो चीज़ें सीखते सीखते आज मेरे मुंह में वो ज़ुबान आई, वो चीज़ें आई जो बाबा साहब करते थे, जो उन लोगों ने किया, उस चीज़ में मैं खड़ी हूँ। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि कुछ लोग जिन्होंने समाज को बेचा, जिन्होंने बाबा साहब के लिए और रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल करके सत्ता में बैठे और अपना ज़मीर बेचा। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं ज़मीर के मरने को मौत मानता हूँ। और वाकई में वही मौत होती है जो जिनका ज़मीर मर जाए। और बाबा साहब को उन लोगों ने, बाबा साहब को झुठलाया है, बाबा साहब का अपमान करवाया है, बाबा साहब के दिए हुए एक सोशल जो रिप्रेजेंटेशन था उसको झुठलाया। उन गद्दारों के, उन दलालों के कारण आज हमें कमेंट सुनने को मिलते हैं, आज हमारी जान को खतरा होता है। उन दलालों के कारण रेप तक की धमकियां हमें आती हैं, क्योंकि वो अपना ज़मीर बेच के वहाँ बैठे। तो ये बदलाव है। बोलने वाले बोल रहे हैं, अंजाम मैम कुछ भी हो इस चीज़ का, हमारे हौसले 1 इंच भी हम लोग हटेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। और दलालों को दिखाएंगे कि तुम्हारी वजह से ये हाल हो रहा है हमारा, और उनको भी असली घर जो उनका जेल है या सत्ता से उतार के हम ही खींच के लाएंगे, ये भी मैं वादा करती हूँ। 100 दिन पूरे हो गए हैं। जब शुरुआत की थी, न्याय, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, लगा था कि इतना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, इतनी देर तक सुनवाई नहीं होगी। हाँ, लगा था। ऐसा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है शर्म आ जाए बीच में, एक पॉइंट के लिए लगा था, क्योंकि 2 बड़े मैसिव प्रोटेस्ट थे जिसमें समाज ने इनको दिखा दिया कि देखो संविधान के साथ चलने वाले क्या और संविधान के उस तरफ ना चलने वाले, संविधान को नहीं मानते, वो कौन है। सोचा था कि शर्म आएगी, बट आहिस्ते आहिस्ते ऐसे एहसास हुआ कि जो जिनका ज़मीर ही नहीं है, उन लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे न्याय की। तो यू डोंट हैव टू डिमांड द जस्टिस फॉर यू, यू नीड टू क्लेम इट। सो अब क्लेम करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तब सोचा नहीं था, लेकिन अब ऐसा सोचा कि 100 के आगे हो सकता है 1 0 और लग जाए। बट आप मेरे को यस मैं हूँ अटल, मैं ऐसी ही हूँ। और मुझे लगता है कि बाबा साहेब भी ऐसे ही थे कि जब उनके समाज के लोग उनके साथ नहीं थे, जब वो हिंदू कोड बिल पास कर रहे थे, हमारे समाज के लोग उनका विरोध कर रहे थे और लोग विरोध करते, लेकिन अगर वो हट जाते तो हम आज यहाँ होते। और खासकर महिलाएं, आपके हाथ में माइक नहीं होता और हम जैसी महिलाएं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। तो अगर वो ऐसे थे तो हम तो ढीठ भी हैं, बेशर्म भी हैं, और कुछ भी कह लो ऐसे ही रहेंगे। और मतलब है ऐसा ही हमारे साथ। क्या ऐसा विचार है, क्या ऐसी एनर्जी है जहाँ से ये सब चीज़ें आ रही हैं और इतना लंबा चलने का हौसला देकर जा रही है? प्रॉबली सबको अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, जैसे मैम ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि आप खोखली बातें करते हो, सुनी सुनाई बातें करते हैं, और हमने पूरी तरीके से समझा नहीं है, और बस ऐसे ही। और जब आप अपने महापुरुषों को याद करते हो, जब आप पढ़ते हो उन चीज़ों को, सिर्फ पढ़ के किताबी नहीं, जब आपके अंदर रैशनल अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक आता है ना कि क्यों किया, क्यों ऐसी मूवमेंट्स उठी, क्या करना है, और अम्बेडकरिज्म का मतलब क्या है, उस जीवन को जीने का मतलब क्या है। जीवन वो नहीं है सिर्फ अपने लिए जिया जाए। किताबों और डिग्रीज का मतलब नहीं है कि उनको सजा के रखा जाए और नौकरी करके पेट पाला जाए। असली एजुकेशन, ट्रू एजुकेशन मीन्स कि जिसके मुंह में जुबान नहीं उसके लिए बोलो, उसके लिए खड़े हो और अपने हक अधिकार को बचाने के लिए लड़ो। अगर आप लड़े नहीं, अगर मैंने वो प्रेयर पढ़ी थी बचपन में कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, और मैंने वो लिटरल सेंस में पढ़ी कि भैया दूसरों के तो लड़ती हूँ, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो गले के अंदर हाथ डाल के भी अपना हक छीन लूँगी, और वो मैं कर रही हूँ। और आपने मुझे देखा होगा कि पहले दिन भी मैं ऐसी थी और अभी भी मैं ऐसी हूँ। शतक लगाया, 100 को शतक की बोलते हैं, लगाया, और डजेंट मैटर कितना लगेगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मेरा समाज जाग चुका है, समाज एक है। जो हमें एक मिसकंसेप्शन था, लीडर्स एक नहीं है, और उम्मीद करती हूँ आने वाले टाइम पे ऐसा मूवमेंट्स, यूथ और हम जैसे लोग जिनके मुंह में जुबान है, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक चिंतक हैं, वो जगाएंगे और झंझोर के सबको एक कर देंगे, और इन सत्ताधारियों को जो हमारा हक खा रहे हैं उनको उनके सही घर पहुंचाएंगे। आखिरी सवाल से ख़त्म करूंगी, जो आज का नज़ारा है दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर का, इतनी बार हम लोग आपके पास आए हैं, आपसे बातचीत की है, लेकिन आज का अलग जो नज़ारा देखने को मिला है, शायद पहले कभी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है इतने सालों में, ये क्या दर्शा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो आप प्रतिमा पीछे देख रही हैं अपने, ये चित्र बाबा साहेब का,
ये हमारी आइडेंटिटी का जो असर्शन है ना, उसका प्रतीक है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। और ये 26 नवंबर जिस दिन हमारा संविधान दिवस था, उस दिन हमने महापर्व मनाया था, उस दिन ये लगाया गया था यहाँ पे। ये दिए जलाना किसी की कॉपी नहीं है, ये दिए जलाना एक प्रतीक है जागरूकता का, कि बाबा साहब की जो लेगेसी है ना, जो उन्होंने अज्ञान से हटा के हमें ज्ञान के साथ जोड़ा, वो दीपक, वो रोशनी, वो चिराग सदा जलते रहे, उनकी रोशनी सदियों तक रहे। जब तक ये संसार रहेगा तब तक ये लेगेसी कंटिन्यू रहेगी। और हम जैसे जो उनकी टीचिंग्स को मानते नहीं, सिर्फ लोगों तक भी पहुंचाते हैं, ये हमारा वो है। और वाकई में ये खूबसूरत नज़ारा, आई थिंक वो आपसे मिस हो गया लास्ट टाइम का। आप वीडियोस ले सकते हैं मुझसे, इस क्लिप में लगा सकते हैं, ताकि आपके दर्शक इस चीज़ को देखें। और आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, आप हमें पहले दिन से कवर कर रहे हैं, और ये वाकई में ऐतिहासिक है। ये विश्वविद्यालयों में नहीं हुआ, और जब से विश्वविद्यालयों को भगवाकरण करने का वो हुआ है, और हम अम्बेडकरवादियों ने ठाना है, इसको हम नीला बना के रखेंगे। और अब भी जो भी अम्बेडकरवादी क्रांति करेगा, वो नीले झंडे के तले करेगा, अम्बेडकर के झंडे के तले करेगा। नीली लाइट्स लगी हैं, नीले झंडे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं, पूरे प्रांगण को आप कवर करिएगा। प्रोफेसर रतन लाल की वाइफ भी हमारे साथ है, इनसे समझ लेते हैं। मैम, आप भी लगातार आ रहे हैं, रतन लाल सर लगातार मैम के साथ हैं। आज जो ये 100 दिन पूरे हुए हैं, किस प्रकार से देख रही हैं? मैंने कल ही आके ऋतु को बुके दे दिया था कि लेट्स सेलिब्रेट दिस सेंचुरी, और उसके लिए ऋतु ने ऑलरेडी बता दिया है जो भी कुछ मैंने कल किया था, कि किस तरीके से हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। हिम्मत हारने से बेहतर है कि उसका सेलिब्रेशन किया जाए। तो आपको लग रहा है कि जो इनके हौसले आपने देखे हैं पहले दिन से, 100वां दिन भी देख लिया, पहला दिन भी देखा है, कुछ अलग दिखा है, कुछ हौसला बढ़ा हुआ दिखा है? एक्चुअली आप लोग जो हैं वो इसको अब से देख रहे होंगे, लेकिन मैं इसको बहुत साल पहले से देख रही हूँ, तो मैं जानती हूँ ये क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। इसलिए मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट करने आई थी कि किसी भी तरीके से हौसला टूटना नहीं चाहिए, ना इसका टूटा है, और मुझे नहीं लगता कि ये कभी हारेगी भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही जानने की हमारी कोशिश थी कि जिस प्रकार से ये आंदोलन एक खड़ा हो चुका है, लगातार हम लोग भी कवर कर रहे हैं, और बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहती हूँ, आपने एक सवाल पूछा था बदलाव, बाबा साहब के 1956 से लेकर अब तक क्या बदलाव आए हैं। बदलाव देखिए सबसे स्थायी भाव है, किसी भी प्रकृति का बदलना तय होता है, लेकिन यही बदलाव रिवर्स में भी जा सकता है। जो अधिकार बाबा साहब ने लड़ झगड़ के आप लोगों को दिलवाए हैं ना, वो आपसे छीने भी जा सकते हैं। अगर मतलब बदलना, बदलाव आना अगर स्थायी भाव है, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यदि बहुजन समाज अब भी नहीं जगा, तो 2024 के बाद मुझे लगता नहीं कि वो कभी जाग भी सकेगा। मतलब ये थ्रेट भी है सामने? बिल्कुल है। आप देखिए, अभी तो जबकि इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले किस तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद जी, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो हैं, उनको किस तरीके से मंदिर की सीढ़ियों के बाहर हर बार रोक दिया गया है। पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कभी आवाज़ तक नहीं निकाली। इस तरीके से ये जो संघी है, ये प्रोजेक्ट करते हैं कि आपकी जो हद है या जो आपकी हैसियत है, वो वहीं सीढ़ी तक सीमित है। द्रौपदी मुर्मू जी को भी किस तरीके से नई संसद के उद्घाटन से बिल्कुल बाहर रखा गया, उसको पूरी दुनिया ने देखा। सिर्फ अपने देश तक अब ये बातें सीमित नहीं हैं, और पूरी दुनिया इस मैसेज को देख रही है। उसके बाद मैंने पहले भी इस बात को रखा था कि बाबा साहब की मूर्ति जो है वो अमेरिका में भी लगाई गई थी, और उसको बहुत सेलिब्रेट किया था, जबकि मुझे उसके सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं दिख रहा था। उससे ठीक मेरे ख्याल से हफ्ता भर पहले SB 403 का मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, एंटी कास्ट बिल, जो पास होना चाहिए था पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, वो पास हो गया अमेरिका के, लेकिन उसको वहाँ के गवर्नर ने जो है खारिज कर दिया। मतलब ये सारी चीज़ें भी सामने हैं, जब एक तरफ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारा बहुजन तबका जो है पढ़ने के लिए विदेशों में भी जा रहा है। और आज हम जो यहाँ पर रोते हैं उनके लिए ना, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुवादी सोच के लोग हमसे पहले बाबा साहब के विचारों से ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करके वहाँ पहुँच चुके हैं, और उनके पास ये ताकत है कि वो आपके अधिकारों को वहाँ पर भी रोक सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों